कभी भी ऐसे रूट आ जाए तो घबराना नहीं है, अपना जो मेथड है, अपना जो तरीका है वो अपन लगाते हुए चलेंगे, पेशेंस रखेंगे और देखना डेफिनेटली अपना आंसर आएगा। अगेन यहाँ पे प्लस आया था, इसका मतलब यहाँ पे दो फैक्टर्स अपने को कुछ कॉम्बिनेशन में बनाना है जिनको ऐड करने से बीच वाला टर्म मिले, यानी 55 हो सकता है, पिछले साल पढ़े होंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो डालें भाई वैल्यू, चलो पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर डाल देते हैं। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग। मैं आपका अपना एसवी सर शुभम विजय सर, और बेटा आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है एंड आई नो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको इक्वेशन बनाना भी हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो पैटर्न समझेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज में आ जाएंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, और वो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले देख लो कि किस फॉर्म का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि यहां पे जो पावर क्या है, 2 है, पावर 2 है। डिग्री मतलब इसकी जो डिग्री है वो क्या है स्टूडेंट, डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा क्या होती है, 2 होती है। ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये, ठीक है। तो अगर डिग्री 2 होती है तो इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो भी कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ डिग्री पे डिपेंड करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ डिग्री पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे टोटल 2 डिग्री है, इसका मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा 2x की या y की जो भी वेरिएबल होगा उसके हमेशा 2 आंसर्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। इज इट क्लियर। हमारे सिलेबस में 2 मेथड आपको दे रखा है। एक मेथड दे रखा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम लोग जो है x की दोनों वैल्यू निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उसको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो ये आपका गिवन है एक्सरसाइज 4.2 में, जो कि अभी हम करेंगे। दूसरा जो मेथड है आप लोगों का वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूला यूज करके हम लोग डायरेक्ट x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 में, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और सबसे मजे वाली बात क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 2 में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो वापिस हम लोग उसी चीज को एक बार और अच्छे से देखेंगे, वापिस एक बार सीखेंगे अपन, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार वापिस से मैं सिखाऊंगा उस चीज को, ठीक है। चलो भाई, फाइंड द रूट्स, पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। ये देखो आपको यहाँ पे दे दिया है, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो ये देख लो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर x की क्या है, 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 भी है, यहाँ पे x की पावर 0 भी है, तो मैक्सिमम 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हो स्टूडेंट, आपको हमेशा इसको इसी टर्म के हिसाब से लिखना है। पहले एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट, फिर x की पावर 1 का कंपोनेंट, और फिर ये कांस्टेंट टर्म, और इक्वल्स टू इधर हमेशा 0 होना चाहिए। ये ऑलरेडी बहुत सही फॉर्म में है। अब अगर हम इसको इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म इसका ऐसा रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर आप कंपेयर करो तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ना, a है, तो यानी कि यहाँ पे x जो a है वो आपका क्या है, 1 है, ठीक है। x का कोफिशिएंट b होता है, तो ये देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3, यानी कि ये क्या है आपका b है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपका c है। इज इट क्लियर। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, तो 2 स्टेप में होता है ये। पहला है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं a इंटू सी। क्या लेते हैं, a इंटू सी,
ये देखो a क्या है यहाँ पे 1 है, c क्या है -10 है, कोफिशिएंट बस लेना है, x को नहीं लेते बेटा, सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं। तो a क्या है 1 है और c क्या है यहाँ पे -10 है। तो बताओ 1 इंटू -10 क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका -10। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा स्टेप 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टेप 2 समझते हैं। ये देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है 10 आया ना, तो 10 का हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 1। इज इट क्लियर? ठीक है, एकदम सिंपल है। अब बेटा लॉजिक क्या करता है, लगाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो फैक्टर्स आए हैं इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लो कि इसको सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस आया है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला टर्म आ जाए, यानी कि मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब ये देखना, स्प्लिट होके लिखेंगे। तो देखो 3 लाना है अपने को। तो देखो क्या 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 3 किसके साथ है, माइनस साइन के साथ है बेटा। इसीलिए जब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, यस ये देखना अब यहाँ पे, ये बस स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के 5 और 2 करके लिखना है ना मेरे को, तो मैं 5 को माइनस साइन लेके लिखूंगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ माइनस आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा +2x। ये देखो 5 और 2 फैक्टर्स आपके। अब चेक भी कर लेना एक बार, -5x और 2x इसको ऐड करने से क्या -3x आ रहा है? अगर आ रहा है दैट मीन्स आपने मिडिल टर्म प्रॉपरली यहाँ पे स्प्लिट किया है। फिर जो लास्ट टर्म है उसको लिख दो =0। तो ऐसा करने से आपके टोटल अब 4 टर्म बन गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इनसे और इनसे कॉमन लेना है, दो की जोड़ी बना के। इसमें से कॉमन आ जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x - 5। ठीक है, और यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन के बाद में x - 5। अगर आप सब सही कर रहे हो तो देखना आपका ये एकदम सेम आएगा, x - 5 x - 5। ठीक है, अब इसमें से x - 5 कॉमन ले लो दोनों फैक्टर में से। अब 2 ही बचे ना बस यहाँ पे टर्म, तो 2 टर्म में से x - 5 कॉमन ले लो। तो ये देखो x - 5 कॉमन आ गया इधर, इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा +2। ये बन गए आपके 2 फैक्टर। जैसा कि ये फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इस मेथड को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो इसका मतलब याद करो, क्या सेकंड चैप्टर में भी ऐसे ही किए थे? यस। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर आपका x - 5 = 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, -5 उधर जाएगा तो 5। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी क्या हो सकती है, अगर आपका x + 2 = 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो देख लो आपके 2 रूट्स आ चुके हैं, इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं, अल्फा या बीटा। और क्या क्या है, एक आया आपका 5 और दूसरा आया आपका -2। इज इट क्लियर? ये तो फिर भी सिंपल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है इसीलिए सिंपल है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये जो मेथड है, अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, इसको अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, इसको मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या कई बार हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ में? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन और क्वेश्चंस बनाएंगे, अच्छे से ध्यान देना। ठीक, चलो इसको पॉज करो और नोट करो और अगले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दो। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, सब सही है क्या? 2x² + x - 6 एकदम सही है। चलो फिर सेम मेथड हम यूज करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन देख लो, एकदम फॉर्मेट में है। पहला x² का कंपोनेंट, फिर x का कंपोनेंट, फिर आपका कांस्टेंट टर्म = 0। एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है बेटा। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये आपका a है। देखो ये समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूं। a देखो आपका 2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, तो ये आपका काइंड ऑफ b है। और ये पूरा का पूरा ना, जो माइनस साइन है वो इसी का ही समान है। ठीक है, तो ये हो गया -6, ये पूरा c है। ठीक है, चलो फिर पहला क्या आएगा, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, a × c। चलो डायरेक्ट करते हैं, 2 × -6 लिख देता हूं। चलो 2 × -6 कितना आएगा, 6 2 = 12, ये हो जाएगा -12। इज इट क्लियर? चेक कर लो भाई। अब स्टेप 2,
ये हम सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रॉपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकें। स्टेप 2 क्या बोलता है? जो भी आपका आया है उसको कर लो यहाँ पे 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 6 जा 12, फिर ये हो गया 2 3 जा, और ये हो गया 3 1 जा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे तो 3 है, तो 3 में कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लेना है कि इनको सब्ट्रैक्ट, जो भी दो कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला टर्म यानी कि 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो इनका एक कॉम्बिनेशन ले लो, क्या आ रहा है 4, और ये क्या आ रहा है आपका 3। तो बताओ क्या 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है, +1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया 4 और 3, वो 2 2 जा 4 कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये देखो आपका एकदम सिंपल बन गया क्वेश्चन, 2x²। अब प्लस में है तो प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पहले प्लस में 4x लिख लेंगे और फिर -3x लिख लेंगे, फिर ये आपका लास्ट टर्म आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना लेकिन हमेशा, 4x - 3x क्या +x आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इट क्लियर? तो a × c अच्छे से लेना, गलती नहीं करना। एक भी आपने गलत किया स्टेप मतलब कि पूरा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, पूरा गलत हो जाएगा। चलो इन दोनों से कॉमन और फिर इन दोनों से कॉमन। देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक x भी कॉमन आ रहा है। ये देखो 2x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे? x बचा, प्लस 2 कॉमन आ गया तो क्या यहाँ 2 बचा? बिल्कुल बचा, x तो कॉमन आ ही चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में, और 3 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में, तो -3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? x, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ प्लस आ जाएगा अब, और इसमें से 3 कॉमन आ गया मतलब 3 2 जा 6, तो यहाँ बचेगा 2 = 0। अब अगर आप गौर करो तो ये और ये यहाँ से अब कॉमन आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा? ये देखो x + 2 एक फैक्टर, और दूसरा क्या बचा? 2x - 3, 2x - 3 = 0। ये आपके हो गए 2 फैक्टर। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, या तो x + 2 = 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगी, या तो -2 आएगी, या फिर 2x - 3 = 0 होगा, है ना। तो 2x - 3 = 0 होगा। तो उस हिसाब से देखें तो पहले -3 उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा 3 के इक्वल, और यहाँ से x हो जाएगा 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो इसका मतलब आपकी दो वैल्यूज आई, एक आई x की वैल्यू -2 और दूसरी आई x की वैल्यू 3/2। ये दोनों आंसर हैं, ये और ये दोनों आंसर है। इज इट क्लियर? 2 रूट्स हमेशा आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे आपको 2 रूट्स मिलेंगे, 2 आंसर, 2 x की वैल्यू आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। पॉज करो और अच्छे से नोट करो, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की। इज इट क्लियर? तो पॉज करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, यस, सॉल्यूशन। अगेन फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे रूट वाले टर्म है, तो कभी भी ऐसे रूट आ जाए तो घबराना नहीं है। अपना जो मेथड है, अपना जो तरीका है वो अपन लगाते हुए चलेंगे, पेशेंस रखेंगे और देखना डेफिनेटली अपना आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो अपने को x² वाला कंपोनेंट लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा √2x²। फिर आपका पावर x वाला कंपोनेंट लिखेंगे, यानी x⁴ वाला, मतलब ये एकदम सही है। फिर कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी ऑर्डर में, ठीक है, =0। अब आइडेंटिफाई करो यहाँ पे कि a b c कौन कौन है। देखो ये तो मुझे लग रहा है a है, a आपका √2 है, x का कोफिशिएंट ये आपका b है, तो b क्या है आपका 7 है, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म 5√2 ये क्या है? c है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, ये आपको नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है। चलो भाई स्टेप 1, तरीका तो वही है। स्टेप 1 क्या है भाई? स्टेप 1 a × c। a क्या है? √2, और c क्या है? 5√2। अब बेटा रूट की मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे होती है, तो रूट के वाले जो टर्म है वो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो रूट के बाहर है वो वैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो यह तो एक तो 5 आएगा यहाँ पे 5, और √2 × √2, √2 × √2, जब भी सेम रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाता है, यानी कि √2 × √2 हो जाएगा 2। या ये देख लो कि √2 × √2 √4 हो गया, 2 × 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, √4 क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 2 बोले तो 10 आ गया। बहुत सिंपल सा आंसर है। इज इट क्लियर? स्टेप 2,
चलो स्टेप 2 देख लेते हैं एक बार। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, जो भी आपका आ रहा है 10 आ रहा है ना, इसका कर लो फैक्टराइजेशन, 2 5 5 1 जा। तो ये तो 2 ही है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो डेफिनेटली देखो प्लस में है ना, प्लस में है मतलब कि क्या इन दोनों को ऐड करने से बीच का टर्म आना चाहिए। देखो 7, तो बताओ क्या 5 और 2 को ऐड करने से 7 आ रहा है, आ रहा है ना। ये टेक्निक है बेटा, ये यही तो चीज़ है जो आप लोगों को सीखनी है, ये हर कोई नहीं बताता है ना, ये सब ट्रिक्स हैं, ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स को समझना है अपने को। इज इट क्लियर? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो यस करें, तो ये तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन ही रहा है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये देखो √2x² प्लस क्या आएगा यहाँ पे, 5x लिख दूँ, ये लो 5x, और ये लिख लो आप लोग 2x लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5√2 = 0। अब अगला स्टेप अच्छे से ध्यान देना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो यार ये √2 है, इधर 5 है, तो कुछ कॉमन तो आता दिख नहीं रहा है, लेकिन एक x कॉमन आ रहा है, तो एक तो x कॉमन आएगा, तो ये क्या बचेगा √2x, और यहाँ तो x कॉमन आ चुका है, इसलिए क्या बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। इधर ध्यान देना, बच्चे इधर गलती करते हैं, बोलते हैं सर इधर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। बेटा यहाँ कॉमन आ रहा है, कैसे, क्या आ रहा है, देखो 2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो स्टूडेंट्स 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2, ठीक है। अभी यहाँ पे भी तो हमने यही किया था, √2 × √2 को 2 लिखा था ना, तो ये देखो 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो ये √2 × √2 है, और यहाँ पे भी एक रूट है, तो एक रूट तो कॉमन आ ही रहा है ना, एक √2 तो कॉमन आ रहा है, तो उसको ले लो कॉमन। एक √2 कॉमन आ गया तो एक तो बचा है, तो ये हो जाएगा √2x यहाँ पे, प्लस √2 कॉमन आ गया यहाँ, तो 5 ही बचा बस, =0। ये देखो स्टूडेंट, अब ये और ये आपका सेम है, तो ये हो जाएगा √2x + 5, ठीक है, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, x + √2 = 0। इज इट क्लियर? सिंपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो इसका मतलब √2x + 5 = 0 होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, देखो 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये √2 इधर आएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया, क्या आया, -5/√2 आ गया, ठीक है, एक आंसर ये आ गया। चलो बहुत बढ़िया, दूसरा यहाँ से आ जाएगा, दूसरा क्या है, x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2, ये भी आपका आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात, ठीक है। चेक कर लेना आप लोग पैरेलली आंसर, ठीक है, और अच्छे से नोट कर लेना, एकदम सही आंसर आया, कोई बोल दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब ये आपका सिंपल सा नंबर है, अपॉन फ्रैक्शन है, तो पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। यस, तो देखें यहां पे, देखो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे फ्रैक्शन है, तो पहले तो ये फ्रैक्शन का इलाज करना पड़ेगा। 2x² - x + 1/8 = 0। तो सबसे पहले तो अपन ये एलसीएम ले लेते हैं यार, एलसीएम ले लेंगे, खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे में अपॉन में फ्रैक्शन में रहना नीचे, तो देखो यहाँ पे नीचे क्या है, 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, तो 1 1 8, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 8, फिर वही 8 2 जा 16x², 8 × -x -8x, और ये आपका हो गया +1 = 0। ये 8 × 0 हो जाएगा 0, तो ये आपका क्या बना, 16x² - 8x + 1 = 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया, एलसीएम ले लिए, सिंप्लीफाई हो गया। चलो अब अपना सेम स्टाइल अप्रोच अपन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म c। चलो स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या बनेगा, a × c। a क्या है आपका, a है 16,
16 इंटू सी क्या है 1, बोले तो 16 इंटू 1 क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, स्टेप टू में क्या करेंगे, 16 का अपन कर लेंगे स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ लो, दो फैक्टर ऐसा कुछ बनाओ कि प्लस है ना, कि उनको ऐड करने से बीच वाला टर्म यानी कि 8 है। चलो देखते हैं। तो एक तो ये 2 2 का एक तो 4 हो गया, और एक तो 2 2 का 4 हो गया। क्या 4 और 4 को ऐड करने से 8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। माइनस साइन है, इसका मतलब अपन लेंगे -4 और -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -8। ठीक है, तो अपना काम बन गया स्टूडेंट, ये हो गया 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लेंगे। चलो, इन दोनों से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 4 कॉमन आ गया तो 4 बचा, x बचा यहाँ पे 1, और यहाँ तो पूरा ही कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा। इज इट क्लियर? यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन एक माइनस साइन जरूर कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 4x, ये माइनस साइन कॉमन आ गया तो ये बना -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से 4x - 1 आपका कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x - 1 इंटू इधर बचेगा 4x - 1, तो ये भी आपका सेम आ रहा है 4x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां अगेन सेम स्टाइल, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो क्या बनेगा, 4x - 1 उधर जाएगा तो 1, तो x हो जाएगा आपका 1/4। ये देखो, इज इट क्लियर? आगे बात समझ में एकदम सही आ रहा है। सिमिलरली इधर अगर दूसरा देखें अपन, तो ये भी सेम तो है, 4x - 1 इक्वल्स टू 0, इसका भी सेम आएगा। तो यहां आप देख रहे हो कि जो x की दो वैल्यूज आ रही है वो दोनों की दोनों सेम आ रही है। कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है। इज इट क्लियर? तो जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन हो उसको पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फिर अपन। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, कोई लोड नहीं है स्टूडेंट यहां पे अपने को। ठीक है, ऑर्डर में भी है। क्या बोल रहा है, 5th वाला क्वेश्चन है फर्स्ट का, 100x² -20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देख लो भैया, ये हो गया आपका A काइंड ऑफ, ये हो गया B, और ये क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, क्या करेंगे भाई बताओ। स्टेप वन क्या होगा, स्टेप 1 A इंटू सी, A इंटू सी क्या हो जाएगा बेटा, A 100 है, C 1 है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1, ये हो गया आपका 100। अब स्टेप 2 कर लें, स्टेप 2 में कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़िया से। चलो 2 50 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 5 1 जा। चलो भैया, तो अब देखो क्या करना है, इनका दो फैक्टर बनाना है ऐसा कुछ जिनको प्लस है ना, इनको ऐड करने से बीच का टर्म यानी कि 20 आए। चलो देखते हैं क्या पॉसिबल है। तो ये अगर आप 2 2 जा करोगे तो क्या आएगा 4, और 5 5 जा 25, तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो अपन एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज करते हैं, ये दो को ले लेते हैं 10, और इन दोनों का भी आ रहा है 10, और 10 और 10 को मतलब 5 इंटू 2 10, और ये भी 5 इंटू 2 10, तो 10 और 10 को ऐड करने से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो बन गया, और -20 है मतलब कि -10 -10। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा 100x² -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एकदम सही है बॉस। अब इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं और इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। इनमें से कुछ कॉमन लोगे, क्या कॉमन आ रहा है, 10 आ रहा है, और x भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 10 कॉमन आ गया, क्या बचा, 10 बचा, एक x कॉमन आ गया, एक x बचा, इधर भी 10x कॉमन आ गया, तो यहां बचा -1। यहां पे देख लो, यहां पे माइनस साइन कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 तो कॉमन आएगा ही, तो 1 कॉमन आ गया, तो ये बच गया 10x, माइनस साइन आ गया बाहर, तो -1 इक्वल्स टू 0।
अब देखो क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल है, तो एक फैक्टर तो आपका आ गया 10x माइनस 1। अब इनको कॉमन लेके यहाँ क्या बचा, 10x बचा, यहाँ भी बचा -1। ये भी आप देख सकते हो कि सेम फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी जो रूट्स आएंगे आपके दोनों, वो दोनों सेम आने वाले। तो इसका मतलब या तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, -1 उधर गया 1 और ये डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया ये। और दूसरा भी सेम आएगा 1/10 क्योंकि सेम है। इज इट क्लियर? दोनों का चेक करो, 1/10 आ रहा है, तो ये यानी कि यहाँ जो रूट्स हैं वो आपके सेम है, इक्वल है। इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करो फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये कर लिए तो आप लोगों की पॉलिनोमियल की भी सेकंड एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सेम नाम है दोनों का, दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। इज इट क्लियर? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो मैंने क्या किया है, वो एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों क्वेश्चन मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या आप लोगों का यहीं के यहीं हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये सारे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, क्या है, अब इसके बाद में अपने को सबको वर्ड प्रॉब्लम करना है। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम देखें फिर, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जॉन है और जीवांती है, टुगेदर है 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of the number of marble they have now is 124. What we would like to find, how many marbles they have to start with, मतलब कि दोनों के पास इनिशियली कितने मार्बल्स थे, ये अपने को निकालना है, ठीक है। चलो तो वही मान लेते हैं, लेट, है ना, लेट जॉन्स नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन, लेट मार्बल्स ऑफ जॉन, जॉन के मार्बल्स को ले लेते हैं अपन x, उसके पास x मार्बल्स है मान लो, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेट जी, प्यारा सा नाम है यार, जीवांती, सॉरी यार क्या लिख दिया मैंने, लेट मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवांती के मार्बल्स हम ले लेते हैं y। इज इट क्लियर? अब कंडीशन बनाते हैं, चलो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो पहले तो एक बात बताओ कि दोनों का जो सम है, मतलब टुगेदर 45 है, इसका मतलब कि ये कंडीशन मिल गई कि दोनों का जो सम होगा x प्लस वाई वो कितना होगा, वो होगा आपका 45। एकदम सही है, ये हो गई आपकी काइंड ऑफ पहली इक्वेशन, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा 45। अब कंडीशन दूसरी देखो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5। इसका मतलब कि अगर जॉन ने 5 मार्बल लॉस किए तो उसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 5, है ना, 5 कम कर दो। सिमिलरली जीवांती के भी 5 कम हो गए तो उसके कितने बचेंगे, y माइनस 5। और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तब वो कितना होगा 124। इसका मतलब अभी जो इसके पास बचे हैं, जीवांती के पास भी y माइनस 5 बचे हैं, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा कितना 124। इज इट क्लियर? ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गई है, आराम से सब्स्टिट्यूट करके और अपन x और y निकालेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन तक बनाना सीखा था, ठीक है। सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे अपन, तो हालांकि इसको भी अभी अपन करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या करें भाई, जीवा इस एक की वैल्यू उठा के इसमें डाल दें, है ना। तो मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि अपन x की वैल्यू जो है 45 माइनस वाई, उसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा। चलो डालो, फिर डालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन थोड़ी है, ठीक है। चलो क्या बचेगा देखना, ये x की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। x की वैल्यू यहां से क्या आएगी स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूं। x की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस वाई, ठीक है। चलो इसको यहाँ डाल दे रहा हूं मैं, 45 माइनस वाई, और ये हो गया आपका, ये क्या हो गया -5 इंटू y माइनस 5 इक्वल्स टू 124 हो गया।
चलो अब अच्छे से इक्वेशन बनाते हैं अपन, देखते हैं कि क्या कैसी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड और हो सकता है, यहाँ पे जगह है। 45 माइनस 5 ये हो गया 40, तो 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 124। अब कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, उन लोग सोचते हैं या तो ये इसके इक्वल होगा या ये इसके इक्वल होगा। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। इधर 0 हो तो ही वो कंडीशन लगा सकते हो। अभी अपने को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो भाई, तो एक बार 40 को y से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 40y। फिर 40 को -5 से मल्टीप्लाई करो, -40 इंटू 5, 4 5 20, ये हो गया 200। ठीक है, माइनस वाई इंटू वाई, माइनस वाई स्क्वायर, है ना, मतलब माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इंटू वाई, तो ये हो गया +5y। करना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है, इक्वल्स टू 124 हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा अच्छे से, है ना। तो ये हो जाएगा -y², पहले इसको लिख दिया, फिर 40 + 5, है ना, ये इसको और इसको देखो सेम कोफिशिएंट है। 40 + 5 कितना हो जाएगा 45y हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया -200 इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब यार ये जो y² है ना, इसमें बस इसको नेगेटिव मत रखना, मजा नहीं आता। तो एक काम करते हैं, इन सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो उधर ले जाएंगे तो एक बार इधर 0 लिख के दिखा दे रहा हूं, तो ये -y² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, है ना। 2-3 तरीके होते हैं, अभी करंटली मैं उधर ऐसे भेज के दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये उधर गया, +45 उधर जाएगा तो -45y। ठीक है, और ये -200 भी उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 + 124, डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 और 3 324 इक्वल्स टू 0। वो तो ऑलरेडी लिख ही दिया अपन ने, तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, y² -45y + 324 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक, और इस पैटर्न के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। आई थिंक एग्जाम्पल में भी ये स्टेटमेंट तो मिल ही गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके अपने को क्या बताना था, अपने को ये मान लो इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखना अब सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी अपने को, तो प्लस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और फिर से लिखेंगे इसको अपन इक्वेशन को, y² -45y और +324 इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है, देखें फिर, तो अपना स्टाइल तो एकदम सेम है बॉस। ये 1 है, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया अपना C। ठीक है, सो यस स्टूडेंट, स्टेप 1 तरीका वही है अपना। स्टेप 1 क्या है, A इंटू C। A क्या है 1 और C क्या है 324। कितना आ रहा है 324 आ रहा है। स्टेप 2 वही तरीका है, स्टेप 2 कर लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज, 324 को क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा 2 8 जा 16, फिर 1, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। इज इट क्लियर? चेक कर सकते हो, 2 2 3 3 3 3। अब इनका कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ लेंगे कि इनको प्लस है ना यहाँ पे, तो इनको ऐड करने से 45 आए, तो मजा आने वाला है। ये थोड़ा सा लेंदी था बट मजा आएगा। चलो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मान लो मैं लेता हूँ यहाँ तक 3 9 27, और 3 2 जा 6, 6 2 12, तो 12, अरे हाय ये तो नहीं बन रहा है। एक बार देखते हैं, 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये 12 आ रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐड करो तो 30, अभी भी कम हो रहा है। ठीक है, तो 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9 इधर बना लेते हैं, 9 सोचना पड़ता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 और 4, चलो बन गया बॉस। तो ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा ना, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। देखो
जब आप करते जाओगे धीरे 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 धीरे, एक दो बार, पहले तो मैं समझा दे रहा हूँ, फिर एक दो बार खुद से करोगे तो हो जाएगा। ये देखो, एक तो इससे बन गया 3 3 जा 9। अब ये चारों का ले लो, क्या होगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। चेक करो तो 36 और 9 को ऐड करने से 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आपका काम बन गया है। ठीक है, और माइनस साइन है तो दोनों को माइनस साइन लेके लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36y माइनस 9y प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलो फिर आगे देखते हैं। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। इनसे तो कॉमन बेटा y ही आ रहा है बस, और तो कुछ मेरे को दिखा नहीं आता हुआ। तो यहां y बचा और यहां बच गया माइनस 36। ठीक है, यहां से एक तो माइनस साइन लेना ही पड़ेगा कॉमन, और 9 भी मुझे लग रहा है कि आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये बचा y, प्लस है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा। अब इसको कर लो आप लोग डिवाइड, 9 3 जा 27, वही 36 जितना ही आएगा, अगर अपन सही कर रहे हो तो 36 ही आएगा, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो कई बार ये लॉजिक लग जाता है कि अगर आप सही कर रहे हो तो अंडरस्टूड है कि इधर y माइनस 36 है तो इधर भी y माइनस 36 आएगा ही। तो ये क्या बचेगा, y माइनस 36 कॉमन ले लिए, इधर क्या बचा, y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यानी कि y माइनस 36 अगर 0 होता है तो y की वैल्यू आ जाती है 36। चलो वेरी गुड। अगर y माइनस 9 अगर 0 होता है तो y की वैल्यू आ जाती है 9। इसका मतलब कि y किसके थे, मार्बल्स किसके थे, दोनों में कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो y किसके थे, जीवांती के थे। इसका मतलब कि अगर जीवांती के पास दो कंडीशन मिल जाएगी, अगर जीवांती के पास फॉर एग्जांपल 36 मार्बल है तो उस हिसाब से y की वैल्यू जब हम यहां पे डालेंगे 36 तो x यानी कि जॉन के पास कितनी बचेगी, 45 माइनस 36, 9 बचेंगी। ठीक है, तो जॉन के पास उस हिसाब से कितनी होंगी, 9 होंगी। और क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अगर जीवांती के पास फॉर एग्जांपल 9 मार्बल है तो उस केस में जॉन के पास होंगी 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो दोनों में चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किसके पास ज्यादा है। ठीक है, तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, तो दोनों मेंशन करके आप लोग लिखना। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे से। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, टाइप समझना है, इक्वेशन बनानी है, फिर उसमें अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके और जो भी x और y की वैल्यूज अपने को क्वेश्चन के हिसाब से निकालनी होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब बना लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अच्छे से आप लोग नोट करना बेटा, पेशेंस का खेल है पूरा। पेशेंस रख के अच्छे से समझोगे, सुनोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इज इट क्लियर? चलो फिर अगला क्वेश्चन। अरे ये तो अंडरलाइंड हो गया भाई पूरा कुछ ज्यादा ही अंडरलाइंड हो गया ये तो क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो एक आपके एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन दे रखा है कॉटेज इंडस्ट्री का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री का एक लास्ट वाला क्वेश्चन एक और है, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। यस, तो ये भी जनरल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, है ना, हर प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या है, वाज फाउंड टू बी 45 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। ठीक है, वी वुड लाइक टू, ये लास्ट लाइन में इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो देखो जब भी ये कॉटेज इंडस्ट्री या कुछ सामान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें दो वेरिएबल लेते हैं। एक तो हम लेते हैं कि वो सामान कितनी क्वांटिटी में है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, और दूसरा प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, है ना, मतलब एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। अब यहाँ पे अपने को टॉय की बात कर रहा है, तो लेट नंबर ऑफ टॉयज हम ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज हम ले लेते हैं x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की कॉस्ट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल y। ठीक है, आपका काम बन जाएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम वही चीज पढ़ेंगे, यहां पे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
देखो क्या होगा, ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय यानी कि वाई की बात कर रहा है, इज या वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने x। ये तो बहुत प्यारी इक्वेशन मिल गई, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन y की वैल्यू को। अब क्या बोल रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है 750, यानी ऑब्वियस ही बात है जितने टॉयज बनेंगे इनटू प्राइस पर टॉय वो आपका होता है टोटल कॉस्ट, यानी कि x इंटू वाई जो है ये आपको दे रखा है, कितना x इंटू वाई 750। ये लो आपकी दूसरी इक्वेशन। तो कंपैरेटिवली ये इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, सेकंड में। तो आप ये लाइन लिखना है ना, आई एम नॉट मेंशनिंग राइट नाउ, बट ये चीज आप लिखना है यहाँ पे एक लाइन, इससे कि आपका सॉल्यूशन में और निखर के आता है, मतलब अच्छा आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स में। तो यहाँ लिखना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हमने बहुत पिछले क्लासेस में बहुत यूज किया है, ठीक है। चलो फिर पुट करते हैं, तो x को x ही रहने देते हैं, y की जगह हम डाल देते हैं स्टूडेंट्स, y कितना है 55 माइनस एक्स, क्योंकि सेम वेरिएबल में बनाना पड़ेगा ना अपने को। ये हो गया आपका इक्वल्स टू 750, ठीक है। चलो करें सिंप्लीफाई, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x इंटू 55 यानी कि 55x माइनस x इंटू एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 750। इज इट क्लियर? तो माइनस यार ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा तरीके से लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का माइनस साइन आ रहा है, सबको उधर भेज दो। तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 55 को भी उधर भेजेंगे तो माइनस 55x, ऑर्डर में लिखना है बेटा थोड़ा, वो तो ऑलरेडी है ही प्लस वाला साइन, तो प्लस 750 इक्वल्स टू 0, मतलब पहले उसको भेजते इधर 0 आता, मैंने उसको घुमा के लिख दिया है, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में ही लिखा रहना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये देखो आपकी इक्वेशन बन गई है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अपन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो फिर अपना सेम स्टाइल है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a आपको दे रखा है 1, ये आपको दे रखा है b, और ये आपको दे रखा है c। चलो साइड वर्क करते हैं। स्टेप 1, a इंटू सी, a कितना है 1, c कितना है 750। चलो थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 750। स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है, 750 जो है इसको अपने कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 से शुरू करते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 15 बचा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। 3 से जा रहा है बहुत अच्छे से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर हो गया 5 5 2 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा, बहुत सही है। इज इट क्लियर? अब देखो अगेन यहाँ पे प्लस आया था, इसका मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर्स अपने को कुछ कॉम्बिनेशन में बनाना है, जिनको ऐड करने से बीच वाला टर्म मिले यानी 55 मिले। तो भाई थोड़ा हिट एंड ट्रायल है ना, करके देखते हैं, मन में करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा शायद आपको। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, इधर बन रहा है 30, 5 5 जा 25, तो 30 प्लस 25 55 बन गया बॉस, एक ही बार में बन गया। तो ये तीनों का ले लो आप लोग, ये तीनों का आ रहा है 5 3 15, ये 30 आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों का आ रहा है 25, ठीक है बॉस। इनका 30 आ रहा है और इनका आ रहा है 25, ठीक, और 30 और 25 आपका होता है 55, और माइनस साइन है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है, माइनस 25x, दोनों माइनस में लेंगे ना, प्लस तभी होगा, प्लस 750 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसका मतलब इन दोनों से ले लेते हैं और इन दोनों से, बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा चैलेंजिंग है, अदरवाइज तो पता ही है अपने को। ए लो x कॉमन, इधर x बचा, इधर माइनस 30 बचा, इधर माइनस साइन कॉमन और 25 भी कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके जैसा ही बनाना है अपने को। x इधर माइनस बचा, 30 आएगा, करके देख लेना, इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25, है ना, मतलब ये बच गया ना इधर
इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, तो ये 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और या फिर ये होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, तो ये मजे वाली बात है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आती तो नेगेटिव वाले को अपन नहीं कंसिडर करते। तो इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, इसका मतलब नंबर ऑफ टॉयज या तो 30 प्रोड्यूस हुए हैं या नंबर ऑफ टॉयज 25 हुए हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है क्या कि एट ए टाइम नंबर ऑफ टॉयज जो है 30 भी हो रहे हैं और 25 भी हो रहे हैं? ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो यानी कि अब आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है कि ये सही है। तो इसके लिए कैसे करें, इसके लिए क्या किया जाए, ये चीज समझनी पड़ेगी अपने को। इज इट क्लियर? तो क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, या ये भी हो सकता है कि दोनों आ जाए। ठीक है, दोनों आने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं कि मान लो भैया अगर ये 30 है तो उस हिसाब से उसकी जो प्राइसिंग होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी ताकि प्रोडक्ट करने पे 750 है, और अगर क्वांटिटीज कम है तो उसकी पर कॉस्ट जो टॉय की कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं, दोनों आ सकते हैं। तो अपन x ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ टॉयज निकालना था ना, सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। हो गया भैया, क्वेश्चन बन चुका है आपका यही आंसर है, या तो 30 हो सकता है या फिर 25। अगर 30 होता है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कंपैरेटिवली कम आएगी, अगर 25 हो रहा है तो कॉस्ट का कई बार क्वेश्चन होगा जहां पे दो आंसर आएंगे, उनमें एक गलत आंसर होगा और एक सही होगा। वो कब कैसे होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट हियर इट इज जेन्युइन, बोथ कैन बी द आंसर, आइदर इट्स कॉम्बिनेशन और दैट कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, बोथ आर द आंसर्स, यस, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो छोटा सा ही दिख रहा है छोटा ही क्वेश्चन दिख रहा है, तो छोटी बातची है वो क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, मैं बोलता हूँ यार बेस्ड ऑन नंबर क्वेश्चन है, लेट टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, एटलीस्ट कंडीशन बनाना तो इजी रहता है। सम दिया हुआ है x प्लस वाई जो है वो 27 है। ठीक है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है x इंटू वाई, कितना दिया है 182। तो एक काम करते हैं, इससे अपन x निकाल के इसमें डाल देते हैं। ठीक है, वही किया हुआ काम है अपना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप लोग ना अच्छे से करना, खुला खुला। मैं तो क्या बार बार लिखने से क्या स्पेस भर जाएगा करके लफड़ा होता है। आप लोग अच्छे से इसको फिर लिख लेना, फिर ये स्टेप लिख लेना। x कितना आ जाएगा 27 माइनस वाई, ये देखो भाई, इसको उठा के अपन इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू डाल दूं, कितनी है 27 माइनस वाई इंटू वाई तो है ही, इक्वल्स टू 182। ठीक है, 27 इंटू वाई 27 वाई माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब ये माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये उधर गया तो वाई स्क्वायर, ये भी उधर गया तो माइनस 27 वाई, और ये तो है ही उधर, तो प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये बन गया भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें अपन आगे बढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? इसको लेके अब अपन आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? तो देखिए भाई, यहीं पे ABC तो लिख दूं, एटलीस्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर लें कम से कम। ये हो गया A 1 है, ये हो गया आपका काइंड ऑफ B, और ये हो गया आपका C। चलो फिर लिखें, फिर यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा A इंटू सी। A कितना है 1 और C कितना है 182। ठीक है, चलो स्टेप 2, तो वही A इंटू 182 ही आ रहा है। चलो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा बड़ा जाने वाला है, 2 9 जा 18 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 3 से तो नहीं जा रहे, 4 5 6 7 से जा रहा है। कई बार देखने से समझ में आ जाता है, 7 1 जा 7 7 3 जा, फिर 13 से जा रहा है। चलो वेरी गुड। अब इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लेना है
दो फैक्टर ऐसे लेने की प्लस में आए ना प्लस 182 की, उनको ऐड करने से, दो टर्म को ऐड करने से 27 मिले। तो ये देख लो 7 2 जा 14 और ये 13, ऐड करने से 27 मिल रहा है और माइनस साइन है मतलब -14 -13 लेके करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या होगा वाई स्क्वायर -14 वाई -13y प्लस 182 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? वाई स्क्वायर -14y -13y प्लस 182 इक्वल्स टू 0, एकदम सही है। चलो इन दोनों से ले लेते हैं और इन दोनों से ले लेते हैं। इनसे तो भाई y बस कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया y -14। इन दोनों में से -13 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बॉस? y माइनस साइन कॉमन आ गया तो एक माइनस तो बचेगा, और नो डाउट डिवाइड करोगे तो आई एम 110% श्योर कि यहाँ पे 14 ही आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यही चाहिए ना अपने को, तो और अपना सब सही चल रहा है। स्टिल आप लोग करके देखना, क्योंकि अभी आप लोग क्या इनिशियल फेज में हो। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y -14 आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा y -13 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसका मतलब कि या तो y एक तरह से 14 आ जाएगा उधर, है ना, या तो ये हो सकता है, या फिर y की वैल्यू 13 आ सकती है। तो इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर y 14 है तो उस हिसाब से x क्या होगा, उस हिसाब से हो सकता है x हो जाएगा 27 - 14 यानी कि 13, ठीक है। और अगर y 13 ले रहे हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 - 13 यानी कि 14। तो बोथ पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर ओके, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो अभी तक आप देख रहे हो कि दो पैटर्न के आंसर्स आ रहे हैं। आगे कई बार देखोगे कि दो में से एक फिजिबल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो अल्टीमेटली एक ही आंसर आएगा। इज इट क्लियर? वो देखेंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अभी आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन बनाते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ उस स्क्वायर इज दिस मच, ठीक है। तो देखो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि एक के बाद एक, सपोज करो एक नंबर आपने x ले लिया तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका x + 1, तो ये एक वेरिएबल में ही आपका काम बन जाएगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी x एंड x + 1। चलो फिर कंडीशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर ले लेते हैं, तो यानी कि x का स्क्वायर और दूसरा क्या है x + 1 का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 365। चलो बहुत बढ़िया, करें इसको सिंप्लीफाई। यस, ये हो गया x² प्लस a + b का होल स्क्वायर लगाएं, ये हो गया a²। बेटा मैंने पहले भी बहुत सिखाया, इसको ध्यान रखना, x² + 1² मतलब 1, ठीक है, लिख देता हूं चलो, प्लस 2 × x × 1 यानी कि 2x, ठीक है। x² हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा प्लस 2x, ये क्या है +1, और 365 को भी इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो -365, साइन माइनस का रहेगा, और 365 और 1 माइनस हो जाएंगे तो क्या होगा 3, क्या हो जाएगा, रुक गया है, हैंग हो गया, हैंग हो गया था लगता है। चलो सेव कर लेते हैं एटलीस्ट, पता नहीं भाई क्या मैजिक है। चलो यस, तो ये हो जाएगा -365 में से 1 गया, मच्छर भी है क्या, मच्छर भी था, तो 365 1 - 365 ये हो जाएगा 364 इक्वल्स टू 0। अब एक बार चेक किया करो, कोई भी जैसे इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें चेक किया करो क्या इसमें कुछ कॉमन आके कुछ उधर भेज के अपन छोटा कर सकते हैं इक्वेशन को। देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, उससे क्या अपना काम इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा x², ये हो गया +x, इससे भी 2 कॉमन, और इससे 2 कॉमन आएगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है।
2 को उधर भेज दोगे, खत्म कहानी। तो आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख सकते हो आप लोग। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे देखो कॉफिशिएंट 1 है, यहां भी कॉफिशिएंट 1 है, तो यानी कि ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी। चलो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं और बनाते हैं फिर इसको, ठीक है। चलो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, a इंटू सी। ए कितना है, 1 है, और सी कितना है, माइनस 182 है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, एक माइनस माइनस का भी बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छे से करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 182, ठीक है। स्टेप 2 तो आपको पता ही है क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 182, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर आई थिंक ये 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा ये 13। अब स्टूडेंट इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे लेना है कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से बी आए, बीच का टर्म आए, यानी कि 1 आए। तो आई थिंक ये दिख रहा है, 7 और 2 का 14 हो गया और 13 हो गया। तो 14 और 13 को माइनस करने से 1 भी आ रहा है, तो अपना काम हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ठीक है, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अब इनमें से ग्रुपिंग करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है। इधर से माइनस साइन कॉमन ले लो, 13 भी कॉमन ले लो, क्योंकि अपने को x प्लस 14 जैसा ही कुछ चाहिए। तो x माइनस साइन कॉमन आ गया तो प्लस, और 13 से जब इसको आप 13 से डिवाइड करोगे तो 14 ही आएगा, इक्वल्स टू 0। अब इनमें से एक तो हो जाएगा आपका x प्लस 14 और एक हो जाएगा x माइनस 13, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, तो एक बार या तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 रखोगे, है ना, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 14 आएगी। एक तो x की वैल्यू माइनस 14 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। ये उधर क्या दो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको जो नंबर लेने हैं वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो आपका ये जो आंसर आया ये पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होते हैं, 2 आंसर्स आएंगे ना, तो उनमें एक कुछ कंडीशन की वजह से फिल्टर आउट हो जाएगा, मतलब वो आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, x इक्वल्स टू 13। तो दैट मीन्स आपके 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या बन जाएंगे भाई, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या आएंगे, एक तो 13 आ जाएगा, एक 13 प्लस 1 उसके बाद वाला यानी कि 14। दिस इज आंसर। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में, चेक कर लो साथ साथ में, और फिर अपन बनाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से नोट करना, बहुत सिंपल था, इसका वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है। चलो ये क्वेश्चन ट्रायंगल का है, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा थोड़ा। इसमें एक एंगल 90 होता है, 90 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है जो सबसे बड़ा है, और आई थिंक हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, ठीक है। ये जो है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी एल्टीट्यूड, और जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये आपका एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्टीट्यूड, TUD, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, आपको एल्टीट्यूड और बेस निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक तो कंडीशन दी है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है 7 लेस है फ्रॉम इट्स बेस, ये कंडीशन हो गई। इफ द हाइपोटेनस 13 है, फाइंड द अदर टू साइड, यानी एल्टीट्यूड और बेस निकालना। तो इनको कंसिडर कर लेते हैं, लेट एल्टीट्यूड को हम ले लेते हैं P करके ना, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है, और बेस B को ले लेते हैं हम लोग y ले लेते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कुछ ना कुछ तो दे रखा है स्टूडेंट, क्या दे रखा है बताओ, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि x जो है 7 लेस है किससे, बेस से, यानी कि y माइनस 7। एक प्यारी सी आपकी इक्वेशन बन के आ गई। इज इट क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाए, क्योंकि है तो 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन तो चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उससे कुछ तो बनेगा ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आना चाहिए आप लोगों को, बहुत सिंपल है।
हाइपोटेनस का स्क्वायर, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लें, आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, या हो सकता है पिछले साल पढ़े होगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो डालें भाई वैल्यू, चलो पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर। देख लो भैया, इज इट क्लियर? तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होगा 169। कितना होगा? 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169। अब एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दें, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलो फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की जगह में। तो क्या बनेगा? y माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? 169, ठीक है। तो बताओ y माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर। तो थोड़ा अच्छे से करना है, पेशेंस के साथ, ठीक है। माइनस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 7, 7 2 जा 14y, ठीक है। फिर क्या बचा अपना? y स्क्वायर, और ये हो गया 169, ठीक है। चलो जगह थोड़ा सा कंजस्टेड है, अच्छे से करेंगे। y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर, ठीक है। फिर एक इसको लिख देते हैं माइनस 14y। अब ये देखो 49, 169 को भी इधर ले आओ, तो 49 माइनस 169, तो वो बड़ा है तो माइनस साइन आएगा, और 169 में 49 गया तो कितना आएगा? 0, 169 4, आई थिंक 120 आ जाएगा। 120 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसमें देखो 2 इधर भी 2 इधर भी 2 कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 7y, और ये हो जाएगा 2 6 12, 60 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इट क्लियर? चलो बस, तो क्या होगा? सॉल्व करें। क्या होगा? देखो y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो बताओ क्या होगा? यस, ये a, ये b, और ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा? स्टेप 1, a इंटू सी। a कितना है? 1, और c कितना है? माइनस 60। कितना होगा? माइनस 60 होगा, यस और नो? ठीक है, वही सेम स्टाइल से कर रहे हैं अपन। स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 60 का जल्दी से ले लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 30, फिर 2 15 जा, फिर 3 5 जा, और 5 1 जा। अब इनका कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ लेना है कि सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला टर्म यानी 7 आए, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है? 2 2 जा 4, और 5 3 जा 15। क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब कि कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो और क्या जुगाड़ कर सकते हैं अपन, देखते हैं फिर। तो ऊपर के 3 टर्म लो तो एक बार, इन तीनों को। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ये हो गया 5। क्या 12 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आपका काम बन गया। तो ये हो गया y स्क्वायर, और माइनस साइन है इसलिए 12 वाले को माइनस साइन के साथ लेना। तो ये हो जाएगा माइनस 12y, और वो प्लस में लेंगे, तो प्लस 5y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। थोड़ा लेंदी है लेकिन सीखना है बेटा, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो अब पेपर में आएंगी ना इस टाइप से। चलो इनमें से कॉमन ले लो y, क्या बचा? y माइनस 12। इनमें से प्लस 5 कॉमन ले लो, क्या बचा? y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल y माइनस 12 आ गया इधर से कॉमन, और इधर क्या कॉमन आएगा? y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 है, तो उस हिसाब से y की वैल्यू एक तो आ गई 12, और ये 0 है तो ये देखो यहाँ एक पे y की वैल्यू आएगी -5। तो यार कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो अल्टीमेटली y कितना आ गया आपका? 12,
और उसके करस्पॉन्डेंस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ दे रखी है क्या x की वैल्यू, y माइनस 7 मतलब ये आ जाएगी 12 माइनस 7 बोले तो 5। इसका मतलब देख लो आप लोग, आपका आंसर आ गया है। किसको क्या माने थे, परपेंडिकुलर आपका आ गया है, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड आपका आ गया है, x माने थे क्या एल्टीट्यूड को 5, और बेस आपका आ गया है, बेस आपका y माने थे तो y आ गया आपका 12, और हाइपोटेनस तो दे ही रखा है, वो तो मतलब 13 है ना। इज इट क्लियर, चलो ये आंसर हो गया। तो थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगता है टाइम, बट अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, सीखोगे इससे आप लोग। चलो नोट करना और अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, अभी किए थे इसको सेकंड वाले में। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी दे दिया इस बार इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced. तो वही नंबर ऑफ आर्टिकल x ले लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल y ले लेते हैं, ठीक है, वही सेम स्टाइल। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल मतलब वही पॉटरी की बात कर रही है, इसको x ले लो, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गया भाई, ये हो गया y। चलो फिर कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन बनाने में मजा आएगा। अकॉर्डिंग टू G1 कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस सर्टेन, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि y was मतलब इक्वल्स टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब 2x और इसमें 3 मोर, ये हो गया भाई आपकी पहली कंडीशन। थोड़ा सा समझना है अपने को ये इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहा है, इज इट क्लियर। देन अब आगे बढ़ते, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है, टोटल कॉस्ट मतलब समझ रहे हो कि भाई x इंटू वाई, ये तो किए ही थे ना अपन, जितने आर्टिकल हैं इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये हो गया x इंटू वाई, कितना दिया है 90 दिया है, इज इट क्लियर। तो ये हो गई अपनी सेकेंड कंडीशन, ठीक, ये 90 दिया है तो ये निकालना है, चलो सही है। तो यहां से उठा के y को इसमें डाल दें, क्या आएगा x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। चलो सिंपल है, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, और 90 को इधर ले आओ, है ना, क्या इधर लाना जरूरी है तभी सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो जाएगा -90 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन लेने का तो आसार दिख नहीं रहा है, इसीलिए अपन अब अपना मिडिल टर्म कर लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया c। स्टेप 1, a इंटू सी, a कितना है 2, c भैया माइनस में है -90, 90 इंटू 2 180, माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस है, इज इट क्लियर। स्टेप नंबर 2 सेम स्टाइल, चलो 180 का करते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 90 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 1 जा 3 15 जा, 3 5 जा 5 1 जा, इज इट क्लियर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो अब इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लेना है कि सब्ट्रैक्ट करने से 3 आए, चलो देखते हैं। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्या 12 और 15 को सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस में है तो 15 को प्लस में लेंगे, उसको माइनस में 12 को, तो ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इनकी ग्रुपिंग कर दो, इनकी ग्रुपिंग कर दो, इसमें से तो 2 ही, इसमें तो मेरे को लग रहा है सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 2x प्लस 15, कुछ कॉमन आया ही नहीं, बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है और एक मेरा दिल कह रहा है कि इसमें से 6 कॉमन आएगा, क्योंकि 6 2 जा 12 बनाना तो उसी स्टाइल में, तो 6 कॉमन आएगा, बाकी आप लेके देख लेना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस उतना ही आएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, एकदम सही है। तो एक तो हो गया आपका 2x प्लस 15 और दूसरा हो गया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखना इसे, पिछले वाला जो अपन कॉटेज वाला किया तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी बनी थी ना, यहां नहीं बन पाएगी। कैसे,
या तो ये 0 होगा, तो अगर खुद देखो, अगर 2x प्लस 15 अगर 0 होता है तो 2x इक्वल्स टू माइनस 15, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15/2। अब खुद बताओ, क्या आर्टिकल कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? मतलब क्या क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 6। दिस इज योर करेक्ट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए? नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ लास्ट में लाइन लिख देना, ये 6 हो गए। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ से निकाल लेंगे, तो y कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x की वैल्यू डाल दो 6, 6 to 12, 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। एंड आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फिल्टर आउट कैसे होते हैं वो, और हो जाता है, इजी है। जनरली नेगेटिव वाले जो है ना वो हो जाते हैं, क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। क्वांटिटी आएगा, कॉस्ट आ गया, ये सब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। स्पीड आ गया, ये सब नेगेटिव नहीं हो सकता। साइड आ गया, ये सब नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला ही लेना होता है अपने को। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो ठीक है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, है ना। अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। छोटा एक्सरसाइज है और इंटरेस्टिंग भी है, उसको अगले एक्सरसाइज में करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद हो जीतना बंद, उससे इंपॉर्टेंट बात। जय महाकाल, हर हर महादेव।